तो दोस्तों इन सभी प्लेसेस पर घूमने के बाद में अब हम लोग शाम को अपने होटल में आराम करेंगे और अगली सुबह हम लोग चलेंगे नागेश्वर ज्योतिर्लिंग और भेट द्वारिका। दोस्तों अगर आपके पास में रेंटेड स्कूटी है तब तो सबसे अच्छा है। इसके अलावा ऑटो वाले नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, भेट द्वारिका और इस रूट पर जितने भी प्रमुख प्लेसेस हैं इन सभी को कवर करने के लिए 2000 से 2500 रुपये का चार्ज करते हैं। वहीं टैक्सी वाले 3500 से 4000 रुपये का चार्ज करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग चलेंगे नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो द्वारका से लगभग 17 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। दोस्तों ये बहुत ही प्रसिद्ध और अलौकिक मंदिर है जो भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से 10वें स्थान पर आता है। यहाँ पर शिव जी की 125 फीट ऊंची विशाल प्रतिमा स्थापित है जो 3 किलोमीटर दूरी से ही दिखाई देती है। तो चलिए लाइन में लगकर मंदिर में प्रवेश करेंगे। महादेव जी गर्भगृह में विराजमान हैं। आप दर्शन करके आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। दर्शन के अलावा आप अगर चाहें तो यहाँ पर विशेष पूजन भी करा सकते हैं। जिन लोगों की कुंडली में सर्पदोष होता है उन लोगों के लिए यहाँ पर पूजन का विशेष महत्व माना जाता है। तो यहाँ पर दर्शन करने के बाद में अब हम लोग चलेंगे गोपी तालाब, जो यहाँ से 5 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। दोस्तों ये भी बहुत ही प्रसिद्ध और प्रमुख स्थान है। ऐसी मान्यता है भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए बहुत सी गोपियां मथुरा से यहाँ पर आई थी। भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ में अंतिम बार यहीं पर रासलीला की थी। दोस्तों यहाँ पर बहुत से मंदिर भी स्थित हैं। साथ ही यहाँ पर आप पानी में तैरते हुए पत्थर को भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर दर्शन करने के बाद में अब हम लोग चलेंगे भेट द्वारका, जो गोपी तालाब से 22 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। दोस्तों भेट द्वारका तक बहुत ही अच्छा हाईवे बना हुआ है। हाल में ही समुद्र के ऊपर बहुत ही प्यारा सुदर्शन सेतु भी बनाया गया है। पहले भेट द्वारिका तक बोट के माध्यम से जाया जाता था। दोस्तों भेट द्वारिका एक टापू है। यहीं पर भगवान श्री कृष्ण का निवास स्थान था। इसके अलावा द्वारका भगवान श्री कृष्ण की राजधानी हुआ करती थी। वहीं से वे राजपाट चलाते थे। दोनों ही जगह द्वारिकाधीश मंदिर हैं। तो अब हम लोग आ चुके हैं द्वारिकाधीश मंदिर के पास में। यहाँ पर आपको लॉकर फैसिलिटीज मिल जाएंगी, जहाँ पर आप अपना सारा सामान जमा कर सकते हैं। मंदिर में दर्शन की टाइमिंग की बात करें तो सुबह 7 बजे से 1 बजे तक और शाम को 5 बजे से 8 बजे तक आप दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण अपने बचपन के मित्र सुदामा से यहीं पर मिले थे और सुदामा ने उनको उपहार स्वरूप चावल भेंट किए थे। इसीलिए यहाँ पर चावल का भोग लगता है। आप मंदिर में प्रवेश कर द्वारिकाधीश जी के दर्शन कर सकते हैं। द्वारकाधीश मंदिर से मात्र 100 मीटर दूरी पर ही सोने की द्वारिका पावन धाम मंदिर भी स्थित है, जिसे सोने की द्वारिका के स्वरूप में बनाया गया है। यहाँ पर आपको 40 रुपए का एंट्री टिकट देना होता है। कांच के छोटे छोटे टुकड़ों से बहुत ही शानदार तरीके से प्यारा सा मंदिर बनाया गया है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की जीवन लीलाओं को मूर्तियों के माध्यम से बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाया गया है। यहाँ की झांकियाँ देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा। इन मंदिरों के अलावा आप हनुमान टीला मंदिर, नीलकंठ महादेव और अभया माता मंदिर में दर्शन भी कर सकते हैं। तो यहाँ से वापसी के टाइम पर सुदर्शन सेतु पर भी आप कुछ देर रुक सकते हैं। सुदर्शन सेतु को बहुत ही शानदार तरीके से बनाया गया है। पिलर पर लगे मोरपंख यहाँ की भव्यता में 4 चांद लगाते हैं। आप अपनी यादों के लिए प्यारी प्यारी फोटोशूट जरूर कराएं। तो दोस्तों अब हम लोग द्वारका साइड वापसी करेंगे। अब हम लोग चलेंगे शिवराजपुर बीच, जो भेट द्वारिका से 25 किलोमीटर दूर और द्वारका से 12 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। हरे नीले पानी वाले इस बीच पर आप सभी वाटर एक्टिविटीज का मजा ले सकते हैं। यहाँ पर आप स्पीड बोट राइड, बनाना राइड, पैराग्लाइडिंग, बोटिंग के साथ साथ समुद्र के बीचों बीच में स्थित आइलैंड पर भी बोट के माध्यम से जा सकते हैं। बहुत ही सुंदर और प्यारा सा बीच है। आप यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पर मस्ती करने के बाद में अब हम लोग चलेंगे रुक्मणी माता मंदिर, जो द्वारका से 2 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। दोस्तों ऐसी मान्यता है भगवान श्री कृष्ण और माता रुक्मणी ने खुद पानी पीकर प्यास को शांत कर लिया था, लेकिन अपने गुरु दुर्वासा ऋषि से पानी के लिए नहीं पूछा था, जिससे क्रोधित होकर दुर्वासा ऋषि ने दोनों को 12 साल अलग रहने का श्राप दिया था। तभी यहाँ पर जल का दान किया जाता है और दर्शन करने के बाद में आप जल का प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। दोस्तों बहुत ही अलौकिक और दिव्य मंदिर है। यहाँ पर दर्शन करने के बाद ही आपकी द्वारिका यात्रा पूरी मानी जाती है। तो आप यहाँ पर दर्शन करने जरूर आइए। दोस्तों इन मंदिरों में दर्शन करने के बाद में आप इस्कॉन मंदिर,
और गायत्री माता मंदिर में भी दर्शन कर सकते हैं। इसके अलावा द्वारका में और भी छोटे बड़े मंदिर हैं, आप वहां पर भी दर्शन आदि कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर दर्शन करने का सबसे अच्छा समय कौन सा रहता है। दोस्तों नवंबर से अप्रैल तक सबसे अच्छा समय माना जाता है। इसके अलावा मई और जून में भी आप यहाँ आ सकते हैं। उस टाइम पर यहाँ का टेम्परेचर थोड़ा सा हाई हो जाता है। तो बात करें आपको कितने दिनों का टूर प्लान बनाना चाहिए, तो दोस्तों आप कम से कम 2 डेज और 1 नाइट का प्लान जरूर बनाएं। इसके अलावा 3 डेज और 2 नाइट का प्लान द्वारका घूमने के लिए इनफ रहता है। तो चलिए अब बात करते हैं सबसे ज़रूरी क्वेश्चन बजट की। कितने बजट में आप इस पावन यात्रा को पूरा कर लेंगे। दोस्तों अगर आप 2 लोग हैं और आप 3 डेज और 2 नाइट का प्लान बनाते हैं तो फिर आप मान के चलिए कि 10,000 से 12,000 प्लस ट्रेन टिकट इतने बजट में इस प्यारी सी यात्रा को पूरा कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको द्वारका यात्रा और दर्शन की हर एक छोटी बड़ी जानकारी को बहुत ही अच्छे और सही से देने की पूरी कोशिश की है। अगर फिर भी आपके कोई क्वेश्चन रह जाते हैं तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वहीं दोस्तों अगर आपको वीडियो की जानकारी हेल्पफुल लगी हो तो अपने एक लाइक से हमें मोटिवेट जरूर करें। साथ ही साथ अपने सभी फ्रेंड्स और रिलेटिव में जरूर से जरूर शेयर करें। अगर अभी तक आप हमारी फैमिली यात्रा मित्र से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करने के बाद में ऑल नोटिफिकेशन को जरूर क्लिक करें। तो चलिए दोस्तों अब मिलते हैं किसी ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ में। तब तक आप अपना और अपने परिवार का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। आपकी यात्रा सफल सुगम और मंगलमय हो। जय हिंद जय भारत।